कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। विनी एंड फैमिली ट्रेलर आया है, ऐसा लग रहा है बहुत ही फ्रेश, इंटरटेनिंग, बहुत ही अच्छी नई कोई चीज़ आ रही है हमारे बीच में। आप सभी को हमने देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। जी आपसे स्टार्ट करेंगे। डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने अभी कांदार हाईजेक कंप्लीट की है, बहुत ही ब्रिलियंट आपने काम किया है। तो आपसे ही स्टार्ट करेंगे। विनी एंड फैमिली, इस बार हमने ट्रेलर में देखा, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज में हमें पता है कि आप किस अंदाज में आने वाले, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर इस बार किस अंदाज में आप आने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं धमाका? बेटा एक कहानी का हिस्सा हूँ मैं, जो कहानी संजय जी ने लिखी है, एक परिवार की कहानी है। उसमें जो ग्रैंडफादर का कैरेक्टर है वो रोल मैं अदा कर रहा हूँ उसके अंदर। और जाहिर है कि कहानी एक सर्टन जगह पे सेट है, कैरेक्टर्स का एक सर्टन बैकग्राउंड है। तो हम लोगों ने कोशिश की है डायरेक्टर और राइटर की मदद से उन कैरेक्टर्स को अपनाने की और इस कहानी के तहत अपने ऑडियंस तक पहुंचाने की। सो वही एक काइंड ऑफ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम अ कॉलेज जो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, उस तरह का ही एक किरदार है जो इस फिल्म के अंदर मैं निभा रहा हूँ। मैं इन दो जनरेशन के बीच वाला जनरेशन हूँ जो ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन बोथ। शायद कम्युनिकेशन गैप होने का जो कारण रहा है उसको फिल अप करने की कोशिश करता है। एंड इट्स अ वेरी टुडेज कैरेक्टर, वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर, और ये अनंत अनादि से हर परिवार की कहानी है और अगले कई जन्मों तक ये कहानी रहेगी। सो जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि एक ऐसी यूनिक स्टोरी टेलिंग है जहाँ पहली बार, मेरे हिसाब से भी, हम सबके हिसाब से पहली बार दादा और पोती की कहानी कही जा रही है। हर तरह की कहानी है, हर तरह के समीकरण बैठते हैं, लेकिन ये समीकरण पहली बार बैठाया गया है। सो दैट्स वेयर द ऑडियंस इज़ गोइंग टू एंजॉय समथिंग न्यू। और उसमें मेरा जो कैरेक्टर है विनय का, वो कुछ नयापन मिलेगा ज़रूर उसमें देखने को। अंजलि जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म के लिए एंड करियर के लिए। एंड किस आप क्या हमने देखा ट्रेलर, किस अंदाज में आप देखने को मिलेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी ये पहली फिल्म विनी फैन। आई थिंक बिनी एक बहुत ही रिलेटेबल लड़की है। हर एक 18 साल की लड़की रिलेट कर पाएगी। उनके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ घटना तो हुई होगी जो बिनी के लाइफ में हुई है। वो रिबेलियस है बट ऑल्सो सॉफ्ट हार्टेड है। बहुत दिल से सोचती है, बट फिर उसके 18 ईयर ओल्ड टैंट्रम्स भी आ जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए। सो आई थिंक गुड मिक्स है ऑफ प्योर हार्ट एंड रिबेलियस गर्ल। एंड वो अपने आप को डिस्कवर करती है। वो इट्स लाइक अ कमिंग ऑन एज फॉर हर। लाइक बिनी अपने आप को ढूंढती है, डिस्कवर करती है, नए रिलेशंस को डिस्कवर करती है जो उसे शायद अपनी लाइफ में उतना अटेंशन नहीं दिया होगा। पंकज जी, जब आपको बताया गया कि इस फिल्म में पंकज जी, जिन्हें हम बचपन से देखकर आ रहे हैं, एक से एक फिल्म में, अभी मैं नाम सुनाऊंगा तो आज हमें तो ऐसे राजेश जी को हमने ढेर सारी फिल्म में देखा। जब आपको बताया गया कि दो हमारे हिंदी सिनेमा के मजे हुए, उनके साथ आपको काम करना है, वो भी जब डेब्यू फिल्म, कितना नर्वसनेस था आपके अंदर, कितना क्या कुछ था, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? आई थिंक मोर देन नर्वसनेस, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि अपने फर्स्ट फिल्म में मुझे इतने वेल एस्टैब्लिश एंड लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने को मिला। आई डोंट थिंक किसी को अपने फर्स्ट फिल्म में इतनी ईजिली सर जैसे कैलिबर के एक्टर्स को के साथ काम करने का मौका मिलता है। सो डेफिनेटली आई फील वेरी लकी। नर्वसनेस की बात हो तो डेफिनेटली नर्वस थी शूट के जाने से पहले। आई थिंक शूट का माहौल बहुत कंफर्टेबल था, बहुत फैमिली जैसा था। हम फैमिली फिल्म शूट कर रहे थे तो नेचुरली वो फैमिली इन्वायरमेंट बन गया था, बिकॉज हम बॉम्बे में नहीं शूट कर रहे थे। एंड सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। आई थिंक हमारी बहुत बातचीत हुई। उन्होंने कहा था, आई रिमेंबर, कि रिलैक्स, व्हेनेवर यू नीड मी टू गिव यू क्यूज यू हैव टू टेल मी। आई थिंक वो मुझे
वो बात ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया. एंड एज फॉर राजेश जी इज एक्चुअली फ्रेंड्स विथ माई डैड इन रियल लाइफ, जो मुझे काफ़ी बाद में पता चला. हमारे लुक टेस्ट के दिन मेरे डैड आए थे देखने एंड ही वाज लाइक ओह यू आर हियर हाय एंड आई वाज लाइक ओह वाओ. सो उन्होंने साथ में काम किया है, तो मेरे डैड से एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सिमिलर है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका काफ़ी आई हैव बेटर या यू हैव दैट, आई विल गिव दैट. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सिमिलर लाइंस में बहुत तो वो नेचुरली वो बॉन्ड इंस्टेंटली बन गया था. अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कुड़ी नंबर में एज अ असिस्टेंट जी, डायरेक्टर काम किया जी, और यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं. जी. तो कितना टफ था फॉर यू? टफ मतलब टफ तो हर चीज़ होती है, इजी तो लाइफ में कुछ नहीं होता. बट वो लर्निंग एक्सपीरियंस था. मैं इसी माइंडसेट से गई थी कि मैं फिल्म मेकिंग सीखने जा रही हूँ, तो मैंने वही किया. इसमें फिल्म में दिखाया गया है कि आप अपने दादा से कनेक्ट हैं, रियल लाइफ आप नाना से बहुत कनेक्ट हैं. आपने एक इंटरव्यू में भी कहा. जी. तो जब आप ऐसे सीन कर रहे थे, कहीं इमोशनल पार्ट जो आपको ऐसा लगा कि आप वहाँ पे रोने जैसा या फिर कुछ ऐसा इमोशनल फील हुआ? 100%. आई थिंक अ बिग एक काफ़ी बड़ा पार्ट एक्टिंग का इज डिराइविंग फ्रॉम योर पर्सनल इमोशंस और व्हाट योर एक्सपीरियंसेस से आप इमोशन डिराइव करके अपने सीन में लाते हैं. तो डेफिनेटली 100% वो जब आपके इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है अपने खुद के ग्रैंड पेरेंट्स की तरह, तो वही इमोशन में आप थोड़ा सा अपने दिल में झाँक के वो सीन में ला सकते हैं. वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप दोनों जनरेशन के बीच में फंसते हैं. जी. देखिए, हमने अपने घर में भी देखा है, हमारे मेरे दादा दादी से हम कनेक्टेड हैं. मैं मेरे पापा से ज़्यादा अपने दादा से कनेक्टेड हूँ, बट वो नहीं है. बट स्टिल वो एक होता है ना कि पापा होते हैं कि जी. जो डांटेंगे, दादा होते हैं वो समझाने के. तो आपके घर में ऐसे कैसे आप बैलेंस करते हो सारी चीज़ें? क्योंकि मतलब रियल लाइफ में बोल रही हैं कि हाँ यहाँ जी, बोल real रही हैं? life में. सेम पंकज जी आपसे. अगर रियल लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट मतलब चल ही रहा है, बिकॉज जनरेशन गैप होने के कारण, इन द सेंस कि जनरेशन गैप से ज़्यादा ना कई बार जगह का भी गैप जो है ना, वो बहुत चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने पे मजबूर करता है. फॉर एग्जांपल द मोमेंट बच्चे आपके मेट्रो में रहते हैं, जैसे मेरे पिताजी बिहार में गया एक जगह है, मतलब सब लोग जानते ही हैं, तो गया में एक गांव में रहते हैं, मतलब प्रॉपर गांव, जहां अभी भी दोपहर को 12 बजे आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है. मतलब इतनी शांति है. यू नो, हिम कमिंग फ्रॉम द स्टेइंग थ्रू आउट हिज लाइफ उस तरफ के एरिया में, और मेरा बेटा मुंबई में रह कर के सडनली यहाँ के पेस और सारी चीज़ों को, लेट नाइट्स को अपना बना लेना, और वहाँ पे रात को 8 बजे सारा कुछ खत्म हो जाना, वो एडजस्टमेंट जो है ना, वो शुरू में बड़ा, मेरे पिताजी कई बार टोक देते थे कि 11 बजे तक चला हुआ है. तो ये होता था 11 बजे तो अभी मैं शूट से शायद लौटता हूँ, यू नो. आप उस जोन में रहते हैं. तो फिर कुछ समय के बाद मेरे पिताजी एडजस्ट हो गए, और उन्होंने अब बोला कि नहीं, कितना दिन है, चलो 1 महीने में इनका व्यवहार तो नहीं बदलता, मैं ही कोशिश करता हूँ कि 9 बजे तक जग जाऊँ. 8 बजे सो जाते हैं सर, 8 सवा 8 बजे. मैं खुद फ़ोन नहीं करता हूँ. कई बार रात को 10:30 बजे नींद खुलती है, तो पता चलता है कि एक पहर सो चुका हूँ मैं. तो इस तरह से तो जगह जो परिवर्तन होता है ना, वो भी बहुत आपको यू नो गैप को बड़ा दिखाता है. बट देन आई थिंक इट्स वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स. सर, आपको चाहिए पंकज जी, ये जो जनरेशन गैप एक्सपीरियंस है कि आपके रियल लाइफ में भी आपने दादा है, यहाँ भी आप उसी. मेरे ख्याल अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत छोटे हैं, हाँ. और वो इस एज में अभी नहीं पहुँचे हैं. जब वो पहुँचेंगे तो समझ में आएगा कि कैसी चीज़ें होंगी. मगर जो मैं समझ सकता हूँ आज की तारीख में, वो ये है कि हर एक जनरेशन की ज़िंदगी अलग होती है. हर एक जनरेशन अपने साथ कुछ नई चीज़ें लेके आती है, और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो जनरेशन सीनियर है, वो जनरेशन उस जनरेशन से सीखने की, उनके साथ चलने की कोशिश करें. तभी आप उनके साथ वो कम्युनिकेशन जो है वो पैदा कर पाएंगे, और बिना कुछ कहे उनके लिए कुछ ऐसी सीख भी छोड़ जाएंगे जिसको वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अनकहे अपना लें. अंजलि जी, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च पर हमने देखा वरुण जी भी आए थे, तो क्या आपकी पूरी फैमिली ने
स्टार्ट की तो हमारे तो बताइए कि कितना कुछ सीखने को मिलता है आपकी फैमिली से, पंकज जी से सेट पर, राजेश जी से एंड वरुण जी से, क्या कुछ आपने सीखा? आई थिंक उनसे सीखा है सर नीचे रखो और काम करते रहो, एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, लाइक कॉन्फिडेंस जितना और एनर्जी जितना उनके पास है, आई थिंक बहुत कंटेजियस है। सो फर्स्ट फिल्म है, सो कितना आपके लिए एक्साइटमेंट होता है, कितना नर्वसनेस होता है, एंड कितना आपको बेसब्री से ढेरों सारे और एक्टर के साथ में काम करने का इंतजार है आपको? आई थिंक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं वेट नहीं कर सकती जिस दिन आप सब मूवी देखेंगे। हर एक दिन एक साल की तरह गुजर रहा, बिकॉज आई नो इतना क्लोज है रिलीज डेट, सो बहुत एक्साइटमेंट है। एंड मेरी फर्स्ट फिल्म है तो नेचुरली मुझे सबके साथ काम करना है, मेरे को हर टाइप की मूवी करनी है, सब कुछ करना है। अभी बहुत ज़्यादा फायर और एक्साइटमेंट है। चलिए पंकज जी, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। 20 सितंबर को ये फिल्म आ रही है, एंटरटेनिंग है, फन है, बहुत ही फ्रेश आने वाली है ये, ऐसा हमें हर जगह से सुनने को मिल रहा है। क्या कहेंगे 30 सितंबर? मैं यही कहूँगा कि ऑडियंस आए, और पहले भी मैंने कहा परिवार के साथ आए और इस फिल्म को देखें। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मैं बाई चांस ये बात बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने परिवार के इंतज़ार में बैठे हैं। तो अलग अलग जगह के ऊपर भी लोग हैं, जैसे हो सकता है आपके माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं और बहन कहीं उसका इंतजार न करें, तो सारे इकट्ठे हो जाएं। जहाँ मुनासिब हो सके वहाँ परिवार साथ जाए, जहाँ ना मुनासिब हो सके वहाँ आप जाएं। जो कोई परिवार वाला, दोस्त, मित्र, पड़ोसी, जो भी जिसके भी आप क्लोज हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, उनको साथ लेके जाएं। और फिर फिल्म ख़त्म होने के बाद हम सारे ही उम्मीद करते हैं, और हमसे ज़्यादा हमारे डायरेक्टर साहब और राइटर साहब संजय त्रिपाठी जी महसूस करते हैं कि उसके बाद हमें यकीन है कि टेलीफोन उठेंगे, फेस टाइम होगा, और जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जहाँ पे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वहाँ पे बातचीत होगी और फिल्म का जिक्र होगा। हम दरअसल सारी कास्ट और क्रू इसी इंतज़ार में हैं कि वो कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होगा तब हमें लुत्फ़ आएगा, बड़ा मज़ा आएगा और महसूस होगा कि हम आप सब तक पहुँच पाएँ। क्या बात, राजेश जी? मेरा यही कहना है कि 7 सितंबर से गणपति फेस्टिवल शुरू हो रहा है, पप्पा का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, 11 दिन का है, 18 तक चलेगा। ये फेस्टिवल 20 से और कंटिन्यू हो जाएगा। सो दिस इज बिनियन फैमिली इज अ फेस्टिव ओकेजन फॉर एवरीवन, एंड आप इसको फेस्टिवल की तरह लें और इसका आनंद उठाएं। और इस फिल्म पे वाकई पप्पा का आशीर्वाद है, क्योंकि जिन मुश्किलों से ये फिल्म गुजरी है और जैसे जैसे शूट हुआ है, ये बप्पा का ही आशीर्वाद हो सकता है कि आज इस मकाम पे है। द ट्रेलर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, द अंजनी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, पंकज सर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, एंड आई थिंक मतलब दिस विल क्रिएट सम बज़ amongst all the family members. आई वुड से 20 सितंबर को आइए, हमारी फैमिली से मिलिए, हमारे साथ हंसिए, हमारे साथ रोइए और हमारे साथ बहुत सारा प्यार महसूस करिए। Thank you. Thank you so much.